लगातार जनसंपर्क के बीच अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार नफीसुल हक रिंकू। न्यूज टुडे से खास बात में उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेता हैं जिनके वोटर खुलकर बोलने के बजाय चुपचाप मतदान करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान अपार जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन मतदान के दौरान उनका करिश्मा खूब दिखेगा। देखिए, हम तो लगातार जनसंपर्क में हैं और लगातार आप गौर कीजिएगा, पहले विधानसभा का चुनाव होता तो लोग डोर टू डोर नहीं जाया करते थे। हम तो पूरे शहरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर इलाकों में, हर वार्डों में, हर मोहल्लों में घर घर जाकर लोगों से अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं कि कुकर छाप क्रम संख्या 12 पर आप हमको वोट दीजिए और दरभंगा शहर से नई आवाज़ को तैयार कीजिए। लोग बहुत अच्छे से सब लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसके वजह से आप देखते होंगे हर तरीके से लोग हमको दबाने का काम कर रहा है। सब लोग कोई किसी से माने हर तरीके से लोग चाह नहीं रहा है कि इस गरीब के बच्चा को जो है चुनाव मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ना। आज बताइए ना कि आज हम आज ज़मीन से उठकर, हम तो कहा 15 साल से राजनीति में हैं और ज़मीन से हर उन बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ और हर नौजवानों की आवाज़ बनकर और हर गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलितों के साथ हर उनके परेशानियों के समय में शहर को जब हमारी ज़रूरत पड़ी है तो नफीसुल हक रिंकू सबसे आगे उनके साथ खड़ा होने का काम किया है। इसी प्रयास में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ हमारे जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो हमको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम तो अपनी मजबूती से चुनाव लास्ट डेट तक चुनाव लड़ेंगे। जहां जा रहे हैं लोगों के पास, तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों को एक नई, चूँकि सब लोग एक तरह के लोगों से जो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, आप देख रहे होंगे उन लोगों की क्या स्थिति है अभी शहर के, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जल जमाव की, अभी बारिश हुआ पूरा शहर जलमग्न हो गया। उसके अलावा जितना भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे अभी तक 25 साल का विधायक होने के बावजूद जो है अभी तक मान लीजिए कि उन सब समस्याओं का जो है निवारण नहीं हो पाया है। तो लोग मन बना रहा है कि इस बार हम मन बना लिया है कि इस बार हम लोग मजबूती से नफीसुल हक रिंकू को वोट करने का काम करेंगे और नए दरभंगा की शुरुआत करेंगे। ऐसी क्या समस्या आप देख रहे हैं कि आप सीधे विधानसभा चुनाव में कूद गए हैं? तो 15-20 सालों से लगातार राजनीति में हैं। हम खुद भी पार्षद हैं, हमारी पत्नी भी वार्ड पार्षद, हम दरभंगा नगर निगम स्थायी समिति के सदस्य हैं। लगातार माननीय महापौर महोदया के साथ सही पार्षदों के साथ मिलकर शहर के हर उन वार्डों में, हर उन इलाकों में मिलकर हम लोगों ने विकास का काम करने की पूरी प्रयास की है। लेकिन माननीय विधायक जी जो हैं हमारे, उनको समझना चाहिए कि अगर 25 साल उनको जनता ने यहाँ उनकी मौका दी है तो उनको जो शहर की मूलभूत समस्या है उसका निवारण नहीं कर पाए तो उनको तो जनता नकार रही है। आज उनको घर घर जाने का पड़ रहा है, जरूरत पड़ा अल्पसंख्यकों मोहल्ले में जाने, जो आज तक अल्पसंख्यक मोहल्ले में कभी देखने नहीं आए, आज वहाँ भी उनको जाने की ज़रूरत पड़ी। अपना देख रहे हैं कि उनका जनाधार खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर जीते आप तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, हम जीतेंगे तो सबसे पहले हम ये चुनाव हम कहा ना, ये हमारा राजनीति जीवन जो है ना, हमेशा उन लोगों के साथ, कमज़ोरों के साथ हमने खड़ा होने का काम किया है। और मैं जीतने के बाद उन सभी जितने भी दरभंगा शहर के दबे कुचले लोग हैं, जो दरभंगा शहर के जो गरीब लोग हैं, दरभंगा शहर के दलित महादलित, जिनको हमेशा भी मुख्य धारा से हटा कर रखा गया है, उनके साथ मिलकर उनके इलाकों में और उनके हर क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। आज बताएं स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? किसी हॉस्पिटल में जाइए, दवा नहीं मिलती है, इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, उनके परिजनों से मारपीट की जाती है। जितना शिक्षा है, विद्यालय है, कहीं बेंच नहीं है तो कहीं बैठने की किताबें, बैठने के लिए नीचे दरी मिलता है। सिर्फ नहीं कि जो शिक्षा की व्यवस्था दर से दयनीय है, नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, नौजवानों के लिए कोई ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है जिससे नौजवान कुछ कर सके आगे चल कर, यानी कुछ शहर से लेकर बिहार में कोई रोजगार बना, सब लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो हम लोग इस पर काम करेंगे और सब लोगों से मिलकर, सब लोगों को साथ लेकर और सब लोगों के साथ मिलकर दरभंगा को विकसित करने का काम करेंगे। क्षेत्र में जब घुमा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि खुलकर वो सामने नहीं आ सकते, लेकिन चुपचाप वोट आपको देंगे, ये क्या राज? देखिए, है क्या कि लोगों को एक विश्वास हो गया है, हर उन नौजवानों की आवाज़ बनकर नफीसुल हक रिंकू दरभंगा शहर में चुनाव लड़ रहा है, हर गरीबों की आवाज़ बनकर, हर दलित महादलितों की आवाज़ बनकर, कि जान रहा है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है, ऐसी गाड़ियों में और ऐसी बंगलों में बैठ कर राजनीति नहीं किया। ये हर उन परेशानियों के समय में जब शहर को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो आपसी स्वराज बिगड़ने का समय हो, तो लोगों चाह रहे होंगे, या कोई भी इस तरह के संविधान को तोड़ने का जब प्रयास कोई कर रहा होगा, करता है, सरकार करती है केंद्र सरकार, तो नफीसुल हक रिंकू के साथ कदम में कदम मिलाकर खड़ा होने का काम किया है और बहुत मजबूती से अपनी आवाज़
सरकार तक लेकर कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं हम दरभंगा वासियों को कि आपको मैं आप कह रहा हूं आप इस बार अपना वोट हमारे क्रम संख्या 12 पर कुकर छाप पर गिराएं और दरभंगा को विकसित दरभंगा बनाएं और एक नई आवाज़ की आगाज़ कर दे दरभंगा शहर से। ये आवाज़ आपको दरभंगा से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजेगी और आप लोग इस बार का दिया हुआ वोट आप यकीन रखिए कि हर एक लोगों के सुख दुख में रात हो या दिन कदम से कदम मिलाकर हर परेशानी में नफीसुल रिंकू आप लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेगा।